जय मसीह के मेरे भाई और बहनों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कैसे कैसे मैं दुख से फिर बच गई, मैं मरने से। फिर अभी मुझे जाना है सूरज भाई के चर्च में, कैसे जाऊँ, मार्ग ही नहीं खुल रहा है। मैं हर दिन प्रार्थना करती थी और बहुत बहनों ने मुझे वचन भी बताया था कि आपको जो आपका सच्चा घर होता है, चर्च तो हर एक है, लेकिन हर एक का घर अलग अलग होता है करके ये मुझे कोई बहनों ने सिखाया था। तो मैं यही प्रार्थना करने लगी, मेरा सच्चा घर कौन सा है प्रभु, मुझे उसमें जाने के लिए सहायता मदद कर, मुझे मदद कर और मार्ग खोल दे। अगर सच्ची में मुझे वही चर्च में जाना है उल्लासनगर का, तो मुझे मार्ग खोल दे यीशु के नाम से। ऐसा मैं प्रार्थना करने लगी। फिर एक दिन मेरे को जाने के लिए चांस मिला, मेरा भाई और मेरी बेटी लेके मैं उधर भी गई। लेकिन हुआ ऐसा कि पहला ही दिन जिधर वो उधर मैंने पैर रखा और मुझे बहुत सारा एहसास हुआ कि मेरे अंदर से बहुत सारी दुष्ट शक्ति चली गई। और तो और जो मेरे भाई ने वचन कहा, जो मेरे सूरज भाई ने, कि मैं हमेशा खुद को अनाथ बोलती थी। मैं हमेशा किसी के पास में बोलते ही रहती थी कि अभी जो छोटेपन से अनाथ होता है उसको ही अपना खुद का मालूम होता है, क्या दुख दुख निकाला है, क्या तकलीफ निकाला है करके, वही मेरे हमेशा मन में रहता था। तो इसके लिए मैं हमेशा किसी के भी पास यही मैं रोती रहती थी कि मेरे को माँ बाप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा मैं हमेशा अनाथ महसूस करती थी। लेकिन भाई के मुंह से जो परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया, जब जोर से चिल्ला के मेरे भाई बोले कि कोई कोई लोग बहुत सारा प्रार्थना करते हैं और मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता करते रहते हैं, लेकिन खुद को अनाथ कहते हैं करके ऐसे ज़ोर से बोले। तब मेरे इतनी आग भर आई और इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी मैं। मेरे को खुद को विश्वास हो गया कि ये वचन मेरे लिए ही था और ये मेरे लिए ही मेरे भाई बोले, जो परमेश्वर ने उनके मुंह से बात निकाला तो ये मेरे लिए ही डायरेक्टली ये करके मुझे खुद को महसूस हो गया। बहुत रोई मैं, मेरे बदन में बहुत कांटे आया। और उसी दिन मैंने उसी समय उधर मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु, तूने जो मुझे सबक सिखाया है, तू मेरा माँ बाप है और आज से लेके कभी मुझे खुद को अनाथ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मुझे मदद कर। और सच्ची में धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। उस दिन से लेके आज तक जो मैं हर दिन का रोना रोती थी कि मैं अनाथ हूँ, अभी कभी मुझे महसूस नहीं होता है। मैं हर दिन यही महसूस करती हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, क्यों तो परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे ही ज़िंदगी ये होती गई। फिर उसके आगे जैसे कि बहुत मतलब अच्छा लगने लगा, पवित्र आत्मा का भी परिचय होने लगा। अच्छा मैं जाने लगी, हर संडे उधर जाने लगी। लेकिन ऐसा एक हुआ कि एक जयश्री सिस्टर है, बहुत सारे बहनों के लिए मैं प्रार्थना भी करने लगी। तो अभी भी बहुत बहनें मेरे पास आते भी है, लेकिन जैसे कि उनको भी समझ में आने लगा ये प्रार्थना करती तो हम लोग ठीक होते हैं और ऐसा क्या है। फिर वो पूछने लगे, मैं बोला अरे प्रभु यीशु ठीक करता है, मैं कुछ नहीं, मैं तो उनके नाम से खाली प्रार्थना करती हूँ करके उनको सब समझाने लगी पाप पुण्य के बारे में। फिर ऐसा करते ही लोग बोलने लगे कि चर्च पास में रहता तो अच्छा होता ना, ऐसा अच्छा चर्च। तो फिर मैंने सूरज भाई को मैसेज किया तो उनने भी रेडी हो गए कि हम लोग अपने चर्च से किसी को भेजेंगे। और वो बहन को जैसे कि मैं जुड़ गई, वो बहन भी जैसे कि दूसरा चर्च में जाती थी। तो वो बहन मुझे बोली, अरे मेरा तो पूरा विश्वास ही ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं है, किधर भगवान ही नहीं है, ऐसे ऐसे सेवक लोग करते हैं, ऐसे ऐसे दूसरा चर्च के बारे में थोड़ा कुछ उसने मुझे बताया। मैं बोला अरे बहन ऐसा नाराज मत हो, बाइबल में लिखा है मेरे नाम से भविष्य जुटे बहुत सारे उठेंगे करके भविष्यवाणी करने वाले। ऐसे मैंने उनको समझाया। तो बोले, मैं बोले एक बार एक काम करो, मेरे साथ उल्लासनगर में चलो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, या उल्लासनगर में चलो, यहाँ विक्रोली में चलो, लेकिन चलो करके मैंने उनको बताया। तो बोले ठीक है। फिर वो मेरे साथ आए चर्च में, तो फिर उनको भी अच्छा लगा। फिर बोले हाँ ठीक है। लेकिन उसका ऐसा हुआ कि दूसरे हफ्ते में हमें चर्च में फिर से जाना था। तभी शैतान ने ऐसे किया कि पीछे खींचने के लिए कुछ ना कुछ करता है ना, तो उसकी गाड़ी ही चोरी हो गई। तो फिर वो उसको मैंने फ़ोन किया, दीदी आ रही थी ना, तो क्या हुआ। तो वो बोली कि अरे मेरी गाड़ी मनीषा चोरी हो गई है, क्या करूँ। मैं बोला अरे डर मत, परमेश्वर अपने साथ है, परमेश्वर ज़रूर तेरी गाड़ी वापस दिलाएगा करके। वो बोले मेरा भाई का गिफ्ट दिया हुआ था, तो वो गाड़ी चोरी हो गई, मैं क्या करूँ। मैं बोला डर मत और टेंशन मत ले, मैं जा रही हूँ चर्च और सब भाई बहन को बोलूँगी प्रार्थना करने के लिए। ऐसा ही किया, मैं उधर गई, सब बहनों को बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है जयश्री सिस्टर के साथ। तो सब मेरे को तसल्ली देने लगे कि नहीं वो मिल जाएगा करके गाड़ी।
तो चर्च ख़त्म होने के बाद हम रिटर्न आए। जब हम उधर से चल रहे थे उनकी बिल्डिंग के पास से, तो ऐसा हो रहा था कि प्रभु मुझे मतलब आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे आत्मा में, इधर ही जाना चाहिए करके ऐसा मुझे प्रभु ऐसा दिला रहे थे। तो मैं बेटी को बोला, इतने थके हुए रहते थे हम लोग कि मतलब घर पे जाके जल्दी से खाना 2-3 बज जाते थे, 3-4 बज जाते थे आते आते। बहुत संडे के दिन भी बहुत वो ट्रेन का प्रॉब्लम रहता है। तो फिर भी मैं बोला नहीं, चलो पहले जयश्री जी सिस्टर के यहाँ जाते हैं करके मैंने बोला। फिर मैं गई उधर, तो वो बहुत नाराज़ बैठी थी और बोल रही थी कि क्या मनीषा क्या होएगा क्या नहीं। मैं बोला डर मत, चलो प्रार्थना करते हैं करके। तो जब आँख बंद की और जो प्रार्थना करने के लिए शुरू किया मैंने, और ज़ोर ज़ोर से मैं प्रार्थना करने लगी, जैसे कि उनका श्राप टूटने के लिए रो रो के। और मैंने बोला प्रभु ये गाड़ी चोरी हो गई, कैसा क्या मुझे नहीं पता प्रभु, लेकिन आप ही हमारी सहायता मदद करने वाले परमेश्वर है, ऐसा करके मैंने बोला। तो मेरे को सीधा परमेश्वर ने मेरे अंदर बात किया कि 2 दिन के अंदर गाड़ी आ जाएगी। तो मैंने सिस्टर को से ऐसा ही बोल दिया। मैं बोला डर मत सिस्टर, 2 दिन के अंदर तेरी गाड़ी मिल जाएगी करके। वो बोली सच्ची मनीषा? बोले हाँ सिस्टर मिलेगी। बोली सच्ची? मैं बोला परमेश्वर के ऊपर विश्वास है ना? तो वो बोली मुझे तेरे ऊपर विश्वास है। मैं बोला देख प्रभु, जो मेरे ऊपर विश्वास रख रही है वो तेरे ऊपर विश्वास रख रही है, और ये तूने बोला है क्या है, मेरे को आवाज़ आया, मैंने उनको बता दिया अभी तू ही है मेरी मतलब तेरी गवाही सुनाने के लिए। तो वही हुआ। जब दूसरा दिन भी नहीं निकला तो उसका खुद का फ़ोन आ गया और मुझे बोली आई लव यू मनीषा, सच्ची में प्रभु महान है, परमेश्वर दयालु है करके वो भी महिमा करने लगी और बोली मेरी गाड़ी मिल गई करके। फिर वो बहन से मैं जुड़ गई और हुआ ऐसा था कि वो चर्च में जाने लगे। तो तब भी से लेके मेरे को अच्छे से काम मिलने लगे, इतने अच्छे से काम मिलने लगे कि मैं 30,000 का काम करने लगी। और इतना सब काम एडजस्ट करके मैं संडे के दिन जा भी पाती थी। जैसे हमारे सूरत भाई सिखाते थे कि कितना भी काम कर लो, लेकिन अगर परमेश्वर को समय देने के लिए आप परमेश्वर से समय मांगेंगे तो ज़रूर मिलेगा। डरो मत, डर के कुछ भी काम मत करो। आप सामने वाले को बोलना सीखो कि वो मैं संडे चर्च जाता हूँ, ऐसा आप बोलना सीखो, परमेश्वर ज़रूर उनके अंदर कार्य करेगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। इतना सब काम करके संडे के दिन मुझे समय मिल ही जाता था जाने के लिए। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हादसा हुआ बहन को जुड़ने के बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। जय मसीह।